हेलो वेलकम बैक। तो वेक्टर का लेक्चर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहना है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। वेक्टर 3 को दिया, 2 को दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच का हमको क्या निकालना है? एंगल निकालना है, ठीक है। चलो तो देखो, इसको 2 मेथड से हम बना सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट से, एक क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं क्या, 3i प्लस 4j प्लस 5k का। अब वेक्टर बी इक्वल टू मान लेते हैं क्या, i प्लस j प्लस k, ठीक है ना। ये भी हो गया। अब यहां से 2 मेथड से बना सकते हैं, एक डॉट लेके एक क्रॉस से। हम डॉट निकालते हैं, डॉट आसान है। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होता है, कोसाइन। तो कोसाइन मतलब होता है कॉस। तो कॉस थीटा हमको निकालना है तो डॉट ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एंगल बोलता ना, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते थे, डॉट प्रोडक्ट भी। तो ये डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डॉट बी निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, कितना होगा, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना होगा, 50 हो गया ना, अंडर रूट 50 हो गया, ठीक है। वेक्टर बी निकालिए तो कितना हो गया, √3 हो गया, ये है ना वेक्टर बी। तो 1 के स्क्वायर करिएगा प्लस 1 के स्क्वायर करिएगा फिर 1 के स्क्वायर करिएगा, कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो ए डॉट बी हम निकालते हैं। ए डॉट बी देखते हैं यहाँ पे क्या है, 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब किसके साथ डॉट लेना है, बी के साथ। तो बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है डॉट। डॉट यहाँ पे देना कभी मत भूलिएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके। इधर साइड कितना हो जाएगा, इधर साइड कितना हो जाएगा, √50, क्योंकि मैग्नीट्यूड में है, √50 गुना √3 इंटू कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर नहीं दिख रहा है, थीटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ठीक है ना। इसके साथ हम डॉट लेते हैं। तो डॉट लेंगे कितना होगा, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई मतलब जो इसको गुना करता हुआ जाता है, आई डॉट आई 1 हो जाता है। तो आई डॉट आई 1 तो 3, ठीक है ना। आई डॉट आई 1 और गुना 3 तो कितना होगा, 3 होगा ना। चलो तो इधर कितना हो गया, 3 प्लस जे डॉट जे 1 गुना कितना 4, चलो ठीक है। फिर के डॉट के कितना हो गया 5, यहाँ पे 5 के डॉट है, फिर के के साथ डॉट लेंगे तो के डॉट के 1 हो गया, 5 गुना हो गया। अब देखो आई डॉट जे लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर जे डॉट आई लेंगे तो भी 0 हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के साथ डॉट लेंगे ना तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। सिमिलर के साथ डॉट होगा तो उसका वैल्यू जो गुणांक रहेगा, हाँ वही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन बोथ 0, एंगल बिटवीन एक दूसरे के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर था, तो उसका कॉस का वैल्यू 0 हो जाता है। इतना हो गया, कितना हो गया, 9 इतना इक्वल टू √150 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 4 9 3 12,
12 होगा ना, तो यहाँ से cos थीटा बराबर लिख सकते हैं, थीटा बराबर लिख सकते हैं 12/√150 हुआ कि नहीं। इसी को निकालना था कोसाइन, ठीक है ना। कितना हो गया 12/√50, तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 12/5 गुना 3, तो 5√3 कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 5 के स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको तोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर गुना 3, स्क्वायर से बाहर निकलेंगे तो 5 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड में क्या कर रहा है कि ABC कोई वेक्टर है, ठीक है, ABC कोई वेक्टर है, तो हमको प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस A प्रूव करना, ठीक है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सब बनाते रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन क्या है, ये देखो गिवन है कि A + B + C = 0, ये दिया हुआ है, तो इसी से हमको क्या प्रूव कर देना है, A क्रॉस B = B क्रॉस C = C क्रॉस A, ठीक है ना। तो ABC क्या है यहाँ पे वेक्टर है, चलो वेक्टर है, तो दिया क्या है हमको ये दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा आने वाला है, यही से करते हैं स्टार्ट, तो ये मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा देंगे। सॉल्यूशन दिखता है ना, तो रोका कैनवास यूज करेंगे तो समझ मिल जाए। सॉल्यूशन क्या है, हाँ दिया क्या है A + B + C = 0, A + B + C = 0, ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक ना, ये क्या है, ये दिया हुआ है, तो हमको लाना क्या है, यही तो लाना है, अरे लाना है कि ना, यही लाना है ना, यही लाना है, चलो ये लाना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो एक बार क्या लेंगे, A के साथ क्रॉस लेते हैं, ठीक है, तो A क्रॉस दोनों साइड, बोथ साइड लिख लो, ले लो, तुमको समझ में नहीं आता, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड, किससे, y वेक्टर A से, ठीक है ना, हाँ y वेक्टर A से, y वेक्टर A से करिए, A क्रॉस वेक्टर A + B + C = A क्रॉस 0 वेक्टर, ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा 0, कोई भी चीज 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 होगा ना, अब क्रॉस करिए चाहे डॉट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस से क्या हो जाता है 0, क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 डिग्री, तो साइन 0 0 क्या होता है, A क्रॉस B mod of vector A mod of vector B into sin थीटा, थीटा तो मान यहाँ पे 0 हो रहा है ना, तो साइन यहाँ पे थीटा = 0, तो सब 0 बना देगा, चलिए ठीक है, 0 बना दिया, मिटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A क्रॉस से 0, ठीक है, फिर A क्रॉस B यहाँ वेक्टर है, तो A क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा, चलो A क्रॉस B वेक्टर हो गया, फिर क्या हो जाएगा प्लस A क्रॉस C वेक्टर, इधर क्या हो गया 0 होगा ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है प्रूव करने के लिए क्या है, पहले लिख लेते हैं, प्रूव करने वाला क्या है
ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये लाना है हमको, ठीक है। नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में देख लेना क्या लाना है। तो ये लाना है तो इधर देखो क्या होगा। अब ऐसे हम कर सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या कर दें, माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, हो गया ना। तो इसको इक्वेशन 1 माना, क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन 1 है। अब क्या लेना है, अब बी के साथ क्रॉस लेना है, मतलब ए के साथ एक बार क्रॉस लेना है, एक बार बी के साथ क्रॉस लेना है, एक बार सी के साथ, ठीक है ना। चलो ए के साथ ले लिए, अब किसके साथ लेंगे, बी के साथ, ठीक है। किसके साथ, बी के साथ, बी के साथ लेते हैं, ठीक है। बी के साथ क्रॉस लेते हैं, थोड़ा दूसरा फ्रेम से लेते हैं। बी के साथ क्रॉस लेते हैं, लगता है इस दाखिल करते हैं का, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। दोनों साइड इस तरह लिखेंगे फिर से, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड, किससे, वेक्टर बी से भी लेंगे, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक ना। हाँ, यहाँ तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, लिख लेना, ठीक है ना। चलो तो इसको इधर बढ़ाते हैं, बी क्रॉस ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए वेक्टर। अरे देखो, अब जिधर से क्रॉस ले रहे हो ना उसको पहले आगे रखना है, जिधर से तुम एसोसिएटिव लॉ की फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ठीक है ना। तो जिधर से बी क्रॉस होगा उसको पहले रखना है, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस से वहां लिख दिए, बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, बी क्रॉस सी होगा फिर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी हम 0 लिख दें। अरे लिखे कि नहीं, बी क्रॉस 0 कैसे, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बी क्रॉस बी, बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो दोनों के बीच में कुछ रहेगा, एंगल पे रहेगा, लेकिन बी है दोनों, दोनों बी है तो सेम नाम है तो सेम डायरेक्शन भी तो है, तो एंगल बिटवीन बोथ 0 हो गया, तो इसको 0 लिख देते हैं। कैसा आपका स्केल है सर, चलता नहीं। चलिए फिर क्या करेंगे, प्लस बच्चा ही बोलेगा कि दिखता नहीं है सर, तो लाले से हमको अच्छा लगता है, लाले पसंद है। क्या क्या हो जाएगा, कहाँ कर रहे थे ना, यहाँ कर रहे थे, बी क्रॉस सी वेक्टर, बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, कैसे 0 में बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना होगा, 0 हो गया, चलिए ठीक है। अब इसे इसको लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है। अब किसके साथ क्रॉस लेंगे, इसको 2 मान लीजिए, ये 2 हो गया। अब किसके साथ क्रॉस लेंगे, किसके साथ क्रॉस लेंगे, सी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यही वाला, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड बाय वेक्टर सी, सी के साथ लेते हैं। द गिवन वेक्टर में क्या है, गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसी के साथ लेना है। तो सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा कि नहीं, सी क्रॉस सी 0, हाँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए वेक्टर
प्लस सी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है ना, 0 हो गया इक्वेशन 3। अब लाना हमको क्या है, क्या लाना, ये लाना ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लाना है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसे कर सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी है। चलो सेकेंड इक्वेशन से क्या है, बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, है ना, है कि नहीं। और सी में क्या है, सी में है सी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, है ना, है ना। तो यहां पे देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी है, और दूसरा में बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो देखो तो अगर जो आगे लिखा हुआ है उसको पीछे लिखते हैं तो माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन साथ में लगा देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, माइनस साइन, यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल, यानी इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी लिख सकते हैं ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी आ गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब देखो तो सी क्रॉस ए नीचे देखो तो सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या है, माइनस सी क्रॉस बी, यानी कि सी क्रॉस बी जगह हम यहाँ पे इसको इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लाना है, सी क्रॉस ए ना, सी क्रॉस ए लाना ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो हम इसको इसे लिख सकते हैं, इसको लिख रहे हैं सी माइनस क्या है, पहले माइनस लगा दो, पहले माइनस लगा दो। अब इसको सी क्रॉस बी है तो बी क्रॉस सी लगाएंगे तो क्या आगे माइनस लगाना पड़ेगा ना। अब इसी को क्या लिख रहे हैं, बी क्रॉस सी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस माइनस अब इसको प्लस बना देगा तो हम इसको यहाँ से इसे कर सकते हैं। क्या कर देंगे, सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी। ठीक है, तो बी क्रॉस सी के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए बराबर आ गया कि नहीं। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट से क्या लाए थे, फर्स्ट से लाए थे ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी थे, इसको भी तो लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ माइनस सी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए। तो सी क्रॉस ए के सब बराबर है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, और सी क्रॉस ए किसके बराबर है, यहाँ पे बी क्रॉस सी के। तो यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। सब एक दूसरे बराबर है ना, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से प्रूव होगी। ठीक है, ठीक है ना। ध्यान से अपने 2-4 बार बनाओ इसको, कहाँ क्या हो रहा है कैसे नहीं, ठीक है ना, तब प्रूव होगा ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था। हाँ, पहले कोलिनियर के आइडिया कुछ देते हैं कि अगर वेक्टर कोलिनियर है तो क्या होगा। ठीक है ना, वेक्टर अगर कोलिनियर होगा तो क्या होगा। चलो वेक्टर जब कोलिनियर होगा तो क्या होगा, डिटरमिनेंट तो पढ़ चुके हैं आप। हाँ सर, जनरल पढ़े ना। हाँ सर, हाँ डिटरमिनेंट पढ़े। तो अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और वो कह रहा है कि कोलिनियर है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
क्या है, जैसे मैं वेक्टर लेता हूं, ठीक है ना, एक वेक्टर लिखते हैं, पहले कोलिनियर के बारे में समझाते हैं। कोलिनियर, जैसे पॉइंट P1 लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है। दूसरा कोई पॉइंट है P2, यहाँ पानी ज्यादा हो गया, यहाँ पॉइंट क्या है P2, तो P2 कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, y2, z2। क्या मजा आ रहा है, P2 है, P3 का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं x3, y3, z2, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। चलो ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों पॉइंट को लीनियर है, मतलब तीनों एक ही लाइन में है, को लीनियर एक ही लाइन में, तीनों कोइंसाइड भी कर रहा है, ठीक है, एक ही लाइन में है। तो ये पॉइंट P1, P2 एंड P3 आर को लीनियर, तो क्या होगा, कोलिनियर होगा तो डिटरमिनेंट वैल्यू लिखेंगे वो 0 के बराबर होगा, तो डेल्टा इक्वल में पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में पहले लिखेंगे, तो P1 वेक्टर क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। उसी प्रकार P2 को क्या लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है ना। और ये x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप, ठीक है। तो तीनों वेक्टर आपस में कोलिनियर है, तो x वाला फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो x डायरेक्शन वाला, x डायरेक्शन वाला कौन है x1, x2, x3, y डायरेक्शन वाला y1, y2, y3, z डायरेक्शन z1, z2, z3 इक्वल टू 0, 0 भी कभी 0 बना देगा, ठीक है। चलिए यस सर, डिटरमिनेंट ये डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो पॉइंट कोलिनियर रहता है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आना चाहिए, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो मेरा क्या होगा पॉइंट कोलिनियर होगा, और होगा कि नहीं होगा ना, यस सर, हाँ होगा। चलिए आप लोग बहुत समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिखिए, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिखिए, ये पॉइंट दिया हुआ है समझिए, तो 3 को पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका डेल्टा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x1, हाँ यहाँ पे x एक्सिस को i कैप दर्शा रहा है और y एक्सिस को j कैप, z एक्सिस को k दर्शा रहा है, तो एक डेल्टा लिखते हैं, डिटरमिनेंट y i वाला कोएफिशिएंट 5 है, फिर कितना है 6, नहीं j वाला है तो यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब y एक्सिस वाला है तो x y वाला एक साथ, फिर 7, फिर दूसरा में आइए 7 -8 9, फिर तीसरा में आइए 3 20 5, इतना इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो पहले सोल्व करेंगे तब ना, सोल्व करते हैं, देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, भूल तो नहीं गए सर, मैंने बोले हैं नहीं सर, हाँ डिटरमिनेंट भूल गए तो नंबर भूल जाइएगा, डिटरमिनेंट भूलिएगा तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो इस एलिमेंट को इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, तो 5 गुना होता है, ये गुना कर दिए थे इसके परपेंडिकुलर झपके माइनस, हाँ कितना होगा, ये इसमें गुना होगा और ये इसमें गुना होगा, तो -8 गुना 5 माइनस
माइनस होता है ना, ठीक है, कितना 20 गुना 9, ठीक है। फिर कितना -1 के पावर 1 + 2 यानी क्या होगा, माइनस यहाँ पे होगा, माइनस कितना 6, इसके ऊपर पेंडिकुलर झकिए, ये झक गया, तो 7 गुना 5 -3 गुना 9, 3 गुना 9 हो गया, ठीक है ना। कितना बचा 7 प्लस यहाँ पे 7, अभी पूरा ढक गया, ये भी ढक गया, तो 7 गुना 20, 7 गुना 20 माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस गुना करके आएगा, माइनस पहले से रहेगा, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, कितना होगा 24 होगा ना। अब इसको सोल्व करिए, तो कैलकुलेटर निकालिए, सोल्व करिए, कितना था ये 40 माइनस 180, तो 80 कितना होगा 220 गुना 5, 220 माइनस 220 गुना 5, ये ना 40 और 220 आएगा, ये कितना रहेगा माइनस कितना होगा 35 में से कितना घटाइएगा 27, तो कितना बचा 35 में 27 घटाइएगा 8 बचेगा, तो कितना होगा 48 में होगा, मतलब 6 गुना हो गया, 35 में से 27 घटाया 8 बचा, 8 गुना 6 48 हो गया, कितना हो गया 140 प्लस 164 144 होगा, 144 गुना 7 कितना हो गया, गुना तो बताइए ना, 144 गुना 7 कितना होगा 728 के 8, 728 30 के 0 7 2 9 908 हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा, चलिए ठीक हो, गुना करिए, ठीक है सर, 140 प्लस 24, हाँ 144 होगा ना, 10 वाट आ रहा है, ये वाला 10 वाट है, तो माइनस कितना होगा प्लस 10 तो 8, ये जो ये कितना हो गया, कितना हो गया इसको करें 1100 प्लस 48 तो ठीक है, देखो इसको सोल्व किया कितना आ गया 1148, अरे तुम सोल्व करो, ठीक है ना, तो सोल्व करोगे कितना है 1148, इधर इसको सोल्व करोगे तो 64 गुना 7 कितना रहेगा 1148, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया 0, तो ये पॉइंट क्या है कोलिनियर है, यस सर, 0 आ गया ना, यस कोलिनियर है, ठीक है सर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप करो। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।